नमस्कार। जय हिंद साथियों। यूजीसी नेट दिसंबर 2023। अब आपके पास केवल 65 दिन का समय है। अब कैसे तैयारी की जाए और कैसे रणनीति बनाई जाए, और परीक्षा से पहले का जो ये समय होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। काफी छात्र ऐसे होते हैं जिनकी पहले बहुत अच्छी तैयारी होती है, लेकिन लास्ट समय एक रणनीति के तहत तैयारी ना करके वो असफल हो जाते हैं। और ये परीक्षा से पहले का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, और उससे भी महत्वपूर्ण होता है जो आपका वो एग्जाम हॉल का समय होता है। जी हां, वो और भी महत्वपूर्ण होता है। अगर एग्जाम हॉल में आपका दिमाग सही नहीं है, माइंड सही नहीं है, दिमाग में तनाव है, तो आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाओगे। आपने नींद अच्छी नहीं ली है तो आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी वो समय दूर है, एग्जाम से एक दिन पहले का समय अभी दूर है। अभी तो हमारे पास 65 दिन है, तो इस पर हम सबसे पहले चर्चाएं करते हैं। जी हां, हम जब बात करते हैं, सब्जेक्ट की बात करते हैं, यूजीसी नेट लेवल पर आपके पास काफी राइटरों की अलग अलग बुक्स भी होंगी। प्राचीन है, मध्य है, आधुनिक है, या अन्य सब्जेक्ट में भी आपके पास अलग अलग राइटर्स की बुक होंगी। और बहुत सी बुक्स बड़ी अच्छी भी होंगी और जो आपने काफी बार पढ़ रखी है। लेकिन बात यह है कि जो अब ये समय आपके पास 2 माह का जो ये समय बच रहा है, इस समय में कैसे पूरे सिलेबस को कवर करना है, कैसे समेटना है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। जी हां, अगर हम अलग अलग राइटरों की सारी बुक्स पढ़ें तो हम उस मैटर को पूरे को नहीं समेट पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस समय आपको, अगर आपको लग रहा है आपने अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक्स का 1-2 बार पढ़ लिया है आपने, और आपको लग रहा है कि अब जो 2 माह हैं इतने समय में हम उसको रिवीजन कर लेंगे, तो आप उन्हीं बुक्स को पढ़िए। अगर आपने बुक्स को 1-2 बार नहीं पढ़ा है और आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि रिवीजन वो बुक्स का हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैटर बहुत ज्यादा है, तो इस समय आपको क्या करना है, जिस बुक्स को आपने पहले पढ़ा था, पहले का मतलब आपने 6-7 माह पहले पढ़ा था, या जून 2023 के एग्जाम के लिए आपने पढ़ा था और अच्छी तरीके से आपने किसी बुक्स को पढ़ा था, तो उसी बुक्स को आप रिवीजन कीजिए, उसी बुक्स का आप रिवीजन कीजिए। जी हां, क्योंकि हर बुक्स की एक खासियत होती है। जब हम बुक्स की बात करते हैं, उसकी खासियत होती है 70-75% सेम होता है मैटर। 25-30% मैटर को आप हटा दीजिए, बाकी सेम होता है। और हमारा यूजीसी नेट की जब हम बातें करते हैं तो इतना स्कोर ही हमें मुख्यतः चाहिए होता है। तो यही है, जो आपने पहले से पढ़ रखी है तो उसको आप पढ़िए, नई किताबें बिल्कुल ना खरीदिए मार्केट से। हो सके तो जो PYQs क्वेश्चन है उसकी आप बुक्स खरीद लीजिए। और आजकल टॉपिक वाइज बहुत अच्छी बुक्स आ रही है, यूथ की भी आ रही है, और एक SK पांडे की भी बहुत अच्छी शानदार आती है, जो तीनों वैल्यूम में आती है, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, तीनों पार्ट आते हैं, तो उसको आप ले लीजिए। और एक बात यह है, पहले टॉपिक पढ़ लीजिए, उस टॉपिक के बाद आप MCQ क्वेश्चन निकालिए, PYQs क्वेश्चन निकालिए। टॉपिक पढ़ा, टॉपिक के तुरंत बाद PYQs क्वेश्चन निकालिए, MCQ क्वेश्चन निकालिए। चाहे आप किसी यूट्यूब चैनल पर निकालिए, जो टीचर आपको अच्छा लगता हो। मैं ये नहीं कहता कि मेरी क्लास ही आप देखिए, जो टीचर आपको अच्छा लगता हो, जिसका समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो, तो आप उसकी क्लासें देखिए। जी हां, तो क्योंकि उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। और जो ये टॉपिक वाइज जो MCQ होते हैं, अगर आपने टॉपिक को पढ़ा है, उसके बाद आपने टॉपिक में से MCQ PYQ क्वेश्चन निकाले हैं, तो वो जो टॉपिक है वो आपके अच्छी तरह याद हो जाएगा। जी हां,
अच्छी तरीके से आपका याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कवर करना है क्योंकि समय आपके पास ज्यादा नहीं है। और अगली बात, अब हम बातें करते हैं फर्स्ट पेपर। जो ये फर्स्ट पेपर है, इस फर्स्ट पेपर की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। जी हां, नेट और जब जीआरएफ की हम बात करते हैं तो जीआरएफ में तो फर्स्ट पेपर की बहुत ज्यादा भूमिका होती है, जिस जीआरएफ के लिए मुख्यतः 30-35 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में आपके सही होने चाहिए। जी हां, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में मुख्यतः हर स्टूडेंट का 5 या 10 क्वेश्चन का अंतर आता है। इससे ज्यादा सब्जेक्ट में अंतर बहुत कम देखने को लिए मिलता है। जी हां, लेकिन इस फर्स्ट पेपर में जो अंतर है, ये अंतर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। बहुत से स्टूडेंट के 20 से 25 क्वेश्चन सही होते हैं और बहुत से स्टूडेंट के 35 से 40 तक प्रश्न सही होते हैं फर्स्ट पेपर में, और इसमें नंबर खींचे जा सकते हैं, ज्यादा टफ बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, तो आपको इस पेपर की भी आपको अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी है और तब जाकर आप नेट या जीआरएफ आप कर पाएंगे। और ये जो समय है ना, ये समय आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये जो परीक्षा से पहले का समय होता है, बहुत से छात्र हैं जिनका पहले सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, एमए में बहुत अच्छी तैयारी की, अच्छे नंबर्स आए, लेकिन बात होती है कि परीक्षा से पहले क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे हमें रणनीति बनानी है, सबसे महत्वपूर्ण होता है ये। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को एक अच्छी तरीके से आप चालू रखिए और अच्छी किताबें पढ़िए, एक रणनीति के तहत आप पढ़ाई कीजिए। और रणनीति के तहत अगर आप पढ़ाई करेंगे तो ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, अन्यथा भटक जाएंगे रास्ते से। तो ये 65 दिन का आपको मैंने किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ये एक रणनीति आपको मैंने बताई थी, जो आप तक साझा की थी, और आपको इसी रणनीति के तहत तैयारी करनी है। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।